कौशाम्बी जिला सन 2017 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी काबिज रही। गंगा और यमुना दोनों नदियां यहां से बहती हैं, लेकिन इसके पहले हमेशा विधानसभा चुनाव में बहाव बसपा की तरफ रहा था। इस बार देखना होगा कि वोटर किस तरफ बह रहा है और किस पार्टी को बहा के ले जा रहा है। देखिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा में। शक्तिपीठों में से एक है मां कड़ा देवी का मंदिर। इसी मंदिर की जो महत्व है इसे कई गुना ज्यादा तौर पर देखा जाता है। कौशाम्बी की पहचान भी माना जाता है। पूर्वांचल के सैकड़ों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और देश के कई हिस्सों से भी आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अभी भी ये इलाका पिछड़ों में ही गिना जाता है। अभी यहाँ की सड़कें बहुत ही जर्जर हैं, विकास बहुत कम है। चौहद्दी जो है विकास के मामले में बहुत पीछे है। ये माता शीतला के दरबार में प्रशासनिक व्यवस्था होती है, मगर अभी उस हिसाब से व्यवस्था नहीं हुई है। वॉशरूम तो बना हुआ है पर वहाँ का सुविधा नहीं, खुला नहीं हुआ है, वहाँ से रोड नहीं दे रहे हैं। जो कचरा की जो व्यवस्था होनी चाहिए एक जगह पर, उसको निस्तारण करने की वो अभी तक नहीं हो पाई। कड़ा देवी के दर्शन करने आने वाले हर व्यक्ति के लिए स्नान करना गंगा में महत्वपूर्ण माना जाता है। कुबरी घाट की तस्वीर भले ही थोड़ी सी बदली हो, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार नमामि गंगे के लिए सफाई तो हुई है, लेकिन सफाई के नाम पर गंदगी रह ही गई है। अगर सिर्फ गंगा स्नान के लिए घाट को छोड़कर अगर देखा जाए बाकी सुविधाओं की तो यहाँ बहुत कमी देखने को मिलती है। नमामि गंगे के परियोजना के अंतर्गत सफाई गंगा की तो हो गई है दिखावे में, लेकिन अभी हमारे गंगा तट पे देख लीजिए आप लगा के, यहाँ सफाई अभियान का कोई जोर नहीं है। कड़ा देवी का क्या महत्व है और यहाँ पर क्या स्थितियों में या फैसिलिटीज में कोई परिवर्तन आया है पिछले कुछ वर्ष? पहले के से परिवर्तन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गंगा मैया स्वच्छता अभियान में बहुत कार्य हुआ है, घाट भी पक्का बना हुआ है और जो श्रद्धालु जो कम आते थे अब श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। इस सरकार में जो है धार्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत ही बढ़ावा मिला हुआ है। मशहूर मिठाई है कोका बेली। इसका स्वाद मीठा है, लेकिन राजनीति में इतनी मिठास होती नहीं है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मतेश चंद्र सोनकर साहब। मतेश जी, ये बताइए कि इस बार क्या ये मीठा सपा खाएगी या फिर बीजेपी? मिठाई तो इस बार सपा खाएगी। जनता के पास आप वो कौन से 3 मुद्दे लेकर जाएंगे इस इलाके में? जनता के पास हम लेके जाएंगे भ्रष्टाचार, जो अपराध बलात्कार चल रहा है, महंगाई मुद्दा है। यहाँ 1,000 के सिलेंडर बिक रहे हैं। सारा सामान इस सरकार में महंगा हो गया है। जो 10 रुपया का था आज वो 100 रुपया का हो गया है। सोनकर साहब, विफलता के, लॉ एंड ऑर्डर के, कानून व्यवस्था की विफलता के आरोप तो आपकी सरकार पर लगे हैं। लगते रहे हैं, लेकिन जितना लगे हैं, जो अपराध 10% था आज वो 100% है। और यह पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार में जनता का पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय हित में है? मुद्दे बहुत हैं और मुद्दों का जवाब जनता देना जानती है। नगरी के नाम से जाने जाने वाले शमशाबाद में अब पीतल का ही काम सबसे कम होता है। जो लोग काम करते हैं वो जुड़े रहने की वजह से सिर्फ जुड़े हैं। क्या स्थिति है इस समय पीतल व्यवसाय की? पहले क्या थी और अभी? पहले तो बहुत अच्छी थी, अब अंतिम क्षण पे लग रही है, हमको लग रही है 2, 4, 5, 10 साल में, 5-6 साल में खत्म हो सकती है।
जो सरकार लगातार ध्यान नहीं दे रही है। बस केवल कागजी काम होता है, लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, बस फार्म भराते हैं, ख़त्म काम। यहाँ के सांसद ने गांव को गोद लिया है। हाँ, इस सांसद ने गांव को गोद लिया है? नहीं, ये गलत बात है। गांव ने सांसद को गोद लिया है। आते हैं केवल, बस जहां पंडाल लगा वहीं आते केवल। देखिए गांव की सड़कें कैसे हैं, चलने लायक नहीं है सड़कें। समस्या सिर्फ सड़क या फिर ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, बल्कि सरकार की उस नज़रअंदाजी की है जिसकी अनदेखी की वजह से बार बार पीतल का व्यवसाय इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से इन्हीं की इम्यूनिटी खराब कर चुका है। कौशाम्बी में 3 की 3 विधानसभा सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थीं, लेकिन इस बार क्या है माहौल, बात करने के लिए हमारे साथ है मंजनपुर से विधायक लाल बहादुर जी। कितना भरोसा है, क्योंकि जनता में आक्रोश क्या बढ़ता नजर आ रहा है? मैडम, जो आधार वोट है, किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं है। लाल बहादुर जी, महंगाई का आइडिया है आपको? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, मूल्य बढ़ रहे हैं चीज़ों के। मैडम ठीक है, आप कह रहे हैं महंगाई की बात, लेकिन जनता में महंगाई का फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं सारी सुख सुविधा का उपभोग कर रही जनता, तो कहाँ से महंगाई उसको कहीं नहीं लग रही। सरकार की ओर से हर जिले में एक उत्पाद एक जिला के तौर पर केले को लिया गया है, लेकिन केले के हालात कम से कम कौशाम्बी जिले में ठीक नहीं है। किसानों का बार बार यही कहना है कि खाद और उर्वरक समय पर मिलता नहीं है। करीब 100,000 मीट्रिक टन का आंकड़ा सरकार ने तय किया है कि अगले वर्ष के अंदर यहां से पैदावार की जा सकेगी, लेकिन किसानों की माने तो सरकार विफल और किसान ही सफल है। हमें कोई लाभ नहीं, कोई फर्क नहीं है, जो ऐसे कल था वैसे आज है। फसल तो बहुत ज़्यादा होती है, अब थोड़ा से कम केवल जो अन्ना पशु हैं, चूँकि इनकी वजह से थोड़ा ये केला भी खा जाते हैं, तो इनकी वजह से बाधित होती है। कौशाम्बी जिले की खासियत तो कई है, लेकिन आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनोद सोनकर, सांसद हैं कौशाम्बी से। ये बताइए कि इस समय कौशाम्बी की 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौशाम्बी की 3 सीटें हमने पहले भी जीती थी 2017 में, और 22 में भी हम तीनों के तीनों सीट जीतने जा रहे हैं। विनोद जी, आपने गांव अडॉप्ट किया है, इलाका अडॉप्ट किया है। पीतल का जो उत्पाद है, पीतल की इंडस्ट्री है, बहुत ही खराब हालत में है, और ऐसा माना जाता है, लोग कह रहे हैं कि स्थिति बेहतर होती अगर सांसद गांव को गोद लेते, न कि गांव उन्हें गोद लेता। ये वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो खराब स्थिति है उसको लेकर। देखिए, सांसद के नाते, सरकार के नाते इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है, और वहाँ का बेसिक विकास करना ही मेरी जिम्मेदारी है। मेरे वहाँ गोद लेने से पहले वो गांव पूरी तरह से उपेक्षित था, अविकसित था। आज वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पानी की टंकी है, और वहाँ पे प्राइमरी पाठशाला की भी व्यवस्था है, सभी रोडें बन चुकी है। ये बात सही है कि वहाँ पर पीतल नगरी के नाम से वो जाना जाता था, उसके लिए लगातार MSME मेरे द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य कि जो वहाँ के कारीगर हैं वो वहाँ छोड़ के जा चुके हैं। जब तक कारीगर वापस आके स्वयं रुचि नहीं लेंगे, तब तक पीतल उद्योग वहाँ पनप नहीं सकता। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का कहना है कि सिराथू में उन्होंने खुद थाना में कंप्लेन की और कानून व्यवस्था ध्वस्त है जिले में आपके पूरी तरह। देखिए, कौशाम्बी नहीं, पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में प्रदेश के में कानून व्यवस्था का क्या स्थिति थी।
मैं तो सीधा आरोप है, लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हूटर और शूटर का राज था। अब आज योगी जी के शासन में हूटर और शूटर दोनों समाप्त हो गए हैं, इसलिए उनकी बेचैनी और बौखलाहट बढ़ी है। बेचैनी और बौखलाहट राजनीति का ही एक हिस्सा है जो जारी रहती है। शादियों का सीजन है, ऐसे में नेताओं का भी इन घरों में आना जाना लगा हुआ है, लेकिन ये भी जनता जानती है कि वोटर को रिझाना आसान नहीं होता है। भले ही शादियों का सीजन हो या फिर जनपद के उत्पाद पर सवाल, ये चुनाव यात्रा जारी रहेगी। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और जनपद से। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कौशाम्बी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।